हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए BHDLA 138 में 3 गैस पेपर लेकर के आ गए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी गैस पेपर को ही करके चले जाते हैं तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इसमें क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। पहले मेरी सारी बातों को सुन लीजिए, ठीक है। तो इस अब गैस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाइए। जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें सभी के सभी क्वेश्चन आपको करके जाना। BHDLA 138 का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको करके जाना। ये सभी के सभी गैस पेपर के क्वेश्चन है, गेस किए गए हैं, जिनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इन सभी क्वेश्चनों को कर लीजिएगा और मैं आपको अभी दो तीन मिनट बाद बताऊंगा कि जो आपको PDF दिख रही है इस PDF को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये PDF फ्री में मिल जाएगी, आराम से आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। पहले कुछ क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस PDF को पढ़ के चले जाइएगा। इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिए, इस PDF को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, जिसमें जितने क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसरों को आपको पढ़ के जाना है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अच्छे से अच्छे नंबरों को गेन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही पास आ गए हैं। उन एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पत्थर तोड़ती कविता का मूल भाव क्या है वो आशय स्पष्ट कीजिए। यानी पत्थर तोड़ती कविता का मूल भाव या मूल आशय क्या है उसको स्पष्ट कीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत की विशेषता बताइए। यानी यात्रा वृत्तांत क्या होता है, यात्रा वृत्तांत में कौन कौन सी विशेषताएं होती है उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन लिख करने के बाद इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस PDF को आप इजिली आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपको लाभदायक होने वाला है, ठीक है। देखिए उसके बाद आप यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं लिखने के बाद अगला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, इस पेज पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पूछा गया है, एकांकी बहुत बड़ा सवाल में देश के कार्यकालों की स्थिति का, यानी जो एकांकी है बहुत बड़ा सवाल, हमारे देश में जो कार्यालय है उनकी स्थिति का कहीं कहीं स्पष्ट किया गया है। एकांकी बहुत बड़ा सवाल में कह सकते हैं कि देश में जो कार्यालय है, देश में जो सोसाइटी है, जो हमारा मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी मानसिक स्थिति कैसे बन चुकी है उसका वर्णन कीजिए। सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, सभी के सभी क्वेश्चन 20 नंबर के हैं और आपका जो एग्जाम होगा 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का रिप्लाई करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चनों का, 5 क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन के उत्तर लिखने पड़ेंगे और आप उनको मिनिमम 5 पेज में आप लिखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर 5 पेज में, आगे पीछे वाली सीट मिला करके मैं 5 पेज बोल रहा हूं। इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। और आराम से देखिए, इस सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखिए, मुक्ति बोध के पत्रों का विश्लेषण कीजिए। मुक्ति बोध के पत्र क्या है, ये मुक्ति बोध का पत्रों का क्या करना है, आपको विश्लेषण करना है। मुक्ति बोध के पत्रों के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, वैष्णव की फिसलन निबंध में व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। वैष्णव की फिसलन जो व्यंग निबंध है उस पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। 5वां क्वेश्चन हमारा जो छठा क्वेश्चन रहेगा, संस्मरण की भाषा शैली की विशेषता के बीच, यानी संस्मरण की जो भाषा शैली है उसकी विशेषता आपको बतानी है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस गैस पेपर में क्वेश्चन और आंसर लिखे हुए हैं, इसलिए आपको आंसर कहीं पर ढूंढने की जरूरत नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं इस PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। छठा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 ये है, ठीक है। जीने की कला निबंध का प्रतिपाद बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीने की कला का प्रतिपाद बताइए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपको भाषा शैली, यानी प्रतिपाद का मतलब इसमें भाषा और शैली भी आपको बताई गई है, यानी कह सकते हैं कि प्रतिपाद उसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। जीने की कला निबंध का प्रतिपाद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको जीने की कला वाला आप कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। अगले आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 रहेगा, राकेश मोहन की डायरी के अंश की विशेषता बताइए। यानी राकेश मोहन जी की जो डायरी है उसकी विशेषता क्या है, उसकी खासियत क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित में यानी कुछ ऐसे दिए गए जिन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला क्या है, पूस की रात शीर्षक बताइए। पूस की रात का जो शीर्षक है वह क्यों दिया गया, उसका कहानी में क्यों दिया गया, उसका रीजन क्या है, वो आपको शीर्षक की उपयोगिता सार्थकता क्या है। अगला जो है दूसरा क्या है, जूठन का प्रतिपाद बताइए। जूठन जो है, जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, उसका प्रतिपाद आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाता है जूठन का प्रतिपाद के बाद आप लिखेंगे पत्र विधा की विशेषता बताइए। पत्र विधा जो होती है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं उनका बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या दोस्तों, यात्रा वृत्तांत की व्यक्तिकता, यात्रा वृत्तांत में जो व्यक्तिकता है उसको आप बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। ये आप इनको भी आपको कर लीजिएगा, आप भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको भी आपको कर लीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, सैंपल पेपर नंबर 2, सैंपल पेपर नंबर 2 आ गया। देखिए दोस्तों, BHDLA 138, BHDLA 138 आप देखेंगे, इसमें देखिए आपका क्या आ गया, BHDLA 138 सैंपल नंबर 2, हिंदी साहित्य विविध विधाएं, हिंदी साहित्य विविध विधाएं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निबंध की रचना युगीन भारतीय परिवेश में ध्यान में रखते हुए महादेवी ने नारियों की समस्या का किस प्रकार चित्रण किया। यानी महादेवी वर्मा ने जीने की कला में महिलाओं के बारे में क्या बताया है, उन्हें क्या संदेश दिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पत्र की अन्य विधाओं से तुलना कीजिए। पत्र और उसकी अन्य विधाओं से तुलना करनी है, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे भी रखा है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आ रहा हमारा दूसरे सैंपल पेपर का, निम्नलिखित में से उदाहरण में से संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये संदर्भ सहित व्याख्या भी आपको पढ़ के जानी है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चौथा क्वेश्चन है, रिपोर्ताज की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में बताइए। यानी रिपोर्ताज की कौन कौन सी विशेषता होती, कथ्यात्मक प्रस्तुति, ऐतिहासिकता, चित्रमाता, विस्तृतता, शैली। यानी रिपोर्ताज की कौन कौन सी विशेषता है, इन सभी क्वेश्चनों को मैंने आज ही करवाया आपके लिए। वीडियो डाउनलोड आप जाकर के चैनल पर वीडियो को चेक कर सकते हैं, और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम अभी आपको बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जूठन आत्मकथा की अंतर्वस्तु का विश्लेषण कीजिए। जूठन आत्मकथा की अंतर्वस्तु का विश्लेषण कीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जूठन आत्मकथा का अंतर्वस्तु। उसके बाद ये जूठन आत्मकथा आप अच्छे से 5वां क्वेश्चन को कर लीजिएगा जूठन आत्मकथा के बारे में। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे इसको आप स्लाइड को रोक करके आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक की यात्रा का वर्णन कीजिए। यानी जो यात्रा वृत्तांत है उसमें लेखक की यात्रा कैसे, उसकी यात्रा के बारे में बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे बता रहा हूं दोस्तों, जिनकी एग्जाम में आने की, और एक गैस पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विद्यालय में निराला की भाषा और साहित्य के प्रति क्या बोध उत्पन्न होता है। यानी निराला जी के विद्यालय में भाषिक साहित्य भाषा में क्या बोध उत्पन्न होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्कि आप इसे कुछ वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि आप कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास के संरचना शिल्प को स्पष्ट कीजिए। सूरदास जी का जो संरचना शिल्प है वह कैसा है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। सूरदास का संरचना शिल्प आपके लिए 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी, निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी देखिए की करनी है। कौन कौन से निम्नलिखित कौन कौन से, देखिए उसमें कौन से है, देखो निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी क्या है, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य शैली क्या है, सबसे बड़ा सवाल का मूल आशय स्पष्ट कीजिए, राकेश मोहन की डायरी का भाव क्या है, महत्व क्या है, और सुभद्रा कुमार चौहानी विद्रोही रूप क्यों दिखाई देती है, जो आपका पूछा गया है, आपको जीवनी में से पूछा गया दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों को आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा दोस्तों, इसको भी क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ही रहा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर, जितने भी जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले हैं, ये 4 विकल्प नहीं वाले हैं, तो आप इसको स्पीक कर सकते हैं, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सैंपल नंबर पेपर 3 आ गया, क्वेश्चन यानी गैस पेपर क्या आ गया दोस्तों, एक मिनट देखिए दोस्तों, यहां पर आपका गैस पेपर 3 आ गया, गैस पेपर 3 BHDLA 138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं। तो इसके क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। देखो, कर्तव्य उसके हृदय में आराम की भांति उछलता रहा, इस कथन में आलोक की कहानी का जबरा के कुत्ता, यानी जबरे की कहानी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। पूस की रात का आपको भूमिका बतानी पड़ेगी, पूस की रात की कहानी क्या, उसके सॉरी दोस्तों, पूस की रात की कहानी के बारे में आपको यहां पर बताना पड़ेगा दोस्तों। पहला उसका आशय स्पष्ट करना पड़ेगा।
इसको आंसर को आप देख सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, फरीश्वर राज रेणु जी के लिखे गए रिपोर्टाज में एकलव्य के नोट की भाषा शैली बताइए। क्वेश्चन मैंने आपको अभी वीडियो पर डाला था तो आपने उसको देखा होगा। फरीश्वर लाल रेणु यानी एकलव्य के नोट की विशेषता बताइए दोस्तों। एकलव्य के नोट की क्या विशेषता है, क्या वो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। एकलव्य का जो नोट है उसकी आपको क्या बतानी पड़ेगी दोस्तों, उसकी विशेषता बतानी पड़ेगी, उसकी खासियत बतानी पड़ेगी एकलव्य के नोट का। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ रहा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए आ गया आपका। तीसरा क्वेश्चन जो है, जूठन आत्मकथा में दिए गए चरित्र विश्लेषण से आप किस तरह चरित्र, यानी जूठन आत्मकथा में अगर देखेंगे तो उसमें किस प्रकार का चरित्र विश्लेषण किया गया है, उसके आधार पर आपको मूल विशेषता बतानी है। जूठन आत्मकथा का चरित्र, उसमें ओम प्रकाश बाल्मी या गांव की परिस्थितियां कैसे थी, या उसका प्रतिपाद या उसका मूल विशेषता क्या रही, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय और वीर रश्मि कवित्री के अनुसार सुभद्रा कुमारी का, ये आपके लिए मैं इसको नहीं मानता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, आप इसको स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत विधा पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत जो विधा है वह किस प्रकार की, आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये आपको छठा क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आपको करके जाना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, डायरी और आत्मकथा और डायरी और संस्मरण में तुलनात्मक परीक्षण गिने। डायरी और आत्मकथा के बारे में आपको बताना पड़ेगा और संस्मरण में तुलनात्मक, इन तीनों में डायरी और आत्मकथा के बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अभी हमने आपके लिए इसको करवाया भी था, इसका वीडियो भी आपके लिए अपलोड हमने कर रखा है। डायरी और संस्मरण आपको बताना है, डायरी और संस्मरण बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल, शीर्षक एकांकी की संरचना शिल्प बताइए। बहुत बड़ा एकांकी जो है, बहुत बड़ा सवाल है, उसकी आपको भाषा शैली बतानी है, संरचना शिल्प बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनको भी क्वेश्चनों को करके जाना है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा। इसके वे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा दोस्तों, निम्नलिखित में पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी किस पर, पहली टिप्पणी हल्कू के बारे में बताना पड़ेगा दोस्तों। हल्कू के बारे में बताना पड़ेगा कि हल्कू का कैरेक्टर कैसा, हल्कू जो पात्र है वो किस टाइप का है, हल्कू के बारे में आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। हल्कू। अगला कह रहा है, जीने की कला में लेखकीय व्यक्तित्व क्या है। जीने की कला में लेखक का व्यक्तित्व क्या है। निराला जी की काव्य शिल्प क्या है। जूठन का शीर्षक की सार्थकता बताइए। जूठन की शीर्षक की सार्थकता बताइए। आप इस वीडियो को रोक करके आप इन्हीं क्वेश्चनों को देख सकते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन यहाँ तक रहेगा। 10 क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूँ, इन क्वेश्चनों को यानी कि कोई संभावना नहीं, तो आप इनको कट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां पर इस पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आप इसकी पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत है। इसकी पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दूंगा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए और वहां पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प मिली है तो हमें जरूर बताइएगा। दूसरा एक चीज कहना चाहूंगा, आप सभी को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो पीडीएफ है इसको किसी दूसरे से लेने चाहोगे तो आपसे पैसे की मांग करेगा, उससे पैसे मांगेगा, बल्कि मैंने आपको पीडीएफ का लिंक ही दिया, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर कुछ पैसे वैसे नहीं देने, कोई पैसे पे नहीं करने हैं, इजीली आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, उस पर कोई पैसे नहीं, फ्री में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपकी इतनी ज्यादा हेल्प करता हूं, आपकी इतनी ज्यादा मदद करता हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए कि हमारा चैनल एग्जाम के बारे में कितना सोचता है और मैं आपके एग्जाम को लेकर के कितना ज्यादा सचेत हूं, और मैं एक दिन में कितनी सारी वीडियो आपके लिए अपलोड करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम आपके होने वाले हैं। इसलिए आप सबको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बोलूंगा, पीडीएफ को जाके डाउनलोड कर लो, भूल नहीं जाना, पीडीएफ को डाउनलोड करके जाना, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को देखने के बहुत बहुत थैंक यू सो मच।